हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं, हम इसमें मगन है यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारे सारे आनंद का स्रोत है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं तो कुछ भी नहीं। आदि और अंत यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। आज हम परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के अनुग्रह में ये नया दिन देख पा रहे हैं। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर में आनंद बनाइए, यीशु मसीह में आनंद बनाइए। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। निश्चित रूप से आप जीत जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करते हैं, हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं, वो सब यीशु मसीह के अगेंस्ट में बोलते हैं। इसलिए वो चीजें यीशु मसीह से टकरा कर गिर पड़ेंगी। और हमारे जीवन में क्या है कि हमारे जीवन में धार्मिकता की झिलम है। ये सारी चीजें यीशु मसीह की दी हुई धार्मिकता की झिलम से टकरा कर गिर पड़ेंगी। आमीन हालेलुया। तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी बात का डर रखने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का भय रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी ओर में यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। तो यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ है मेरे प्रियो। तो उसके अनुग्रह को हमारे जीवन में हम और भर दें। हालेलुया। जितना ज्यादा हम हमारे जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह से भरेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के किए हुए काम को, पूरा किए हुए काम को हमारे जीवनों में देख सकेंगे और समझ सकेंगे कि यीशु मसीह आखिर इस दुनिया में किया क्या हमारे जीवनों के लिए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमको देकर गया। नीति वचन 10 अध्याय 10 और उसका 9 कहता है कि धर्मी जन का मुंह जो है वो जीवन का स्रोत है। हालेलुया। किसका मुंह? धर्मी जन का मुंह मेरे प्रियो। धर्मी जन की जबान क्या है? जीवन का स्रोत होता है। आमीन हालेलुया। अधर्मी की जबान जीवन का स्रोत नहीं होता। एक धर्मी व्यक्ति की जबान जो है वो जीवन का स्रोत होती है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, इसी संसार में मैंने धर्मी लोगों को भी देखा है, अधर्मी व्यक्तियों को भी देखा है। दोनों के मुंह से ज्ञान की बातों को निकलते सुना है, दोनों के मुंह से बुद्धिमानी बातों को निकलते सुना है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ धर्मी व्यक्ति के मुंह से जीवन का स्रोत है। कि जब धर्मी व्यक्ति बोलता है, उसके मुंह से निकले वो शब्द दूसरे व्यक्ति के लिए जीवन के स्रोत बन जाते हैं। वही ज्ञान की बात, वही बुद्धिमानी की बात एक दुष्ट व्यक्ति जब बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति भले ही बोले, लेकिन वो धर्मी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का बनाया हुआ धर्मी नहीं है, उसके जीवन से इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब एक धर्मी व्यक्ति, यीशु मसीह के द्वारा ठहराया हुआ धर्मी व्यक्ति, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति, जब ऐसा व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो जीवन का स्रोत हो जाता है। हालेलुया। अचानक आप देखते हैं भार उठने लग जाता है, अचानक आप देखते हैं प्रॉब्लम्स मिटने लग जाती है, अचानक आप देखते हैं गंदगी धुलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि धर्मी जन का मुंह जीवन का स्रोत होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके मुंह से अनुग्रह के शब्द भरे हुए निकलते हैं। हालेलुया। हम क्यों ऐसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारा यीशु मसीह वैसा है, और जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। आमीन हालेलुया। तो जब एक धर्मी व्यक्ति बोलता है, जीवन का स्रोत निकलता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जिस विषय के ऊपर मैं आज बोलना चाहता हूं वो है भरोसा। दो प्रकार के भरोसे होते हैं बाइबल के अनुसार। या तो आप परमेश्वर पर भरोसा कर लीजिए, या तो आप बहुतायत पर, इस संसार के धन पर भरोसा कर लीजिए। हालेलुया। इस संसार की ताकत या खुद की ताकत पर भरोसा कर लीजिए। आमीन हालेलुया। नीति वचन अध्याय 11 और उसका 28 यो कहता है मेरे प्रियो कि धर्मी व्यक्ति जो है वो हरी पत्ती की नाई फ्लरिश होएगा, हरी पत्ती के जैसे फलेगा फूलेगा। आमीन हालेलुया। धर्मी व्यक्ति हम हैं। कैसे फलेंगे, कैसे फूलेंगे? एक हरी पत्ती के जैसे, एक हरी पत्ती के समान। आमीन हालेलुया।
ध्यान देना मेरे प्रियो, हमेशा जब धर्मी व्यक्ति के बारे में विषय में जब बोला जाता है वचन में, तो उसमें यह लिखा गया है विल फ्लरिश, निश्चित रूप से फलवंत होगा, फ्लरिश होगा, फलेगा, फूलेगा, फैलेगा। हालेलुया। अभी हम हरे पत्ते पे नहीं आए, पहले ही लिखा हुआ उस पर कि धर्मी व्यक्ति फलेगा, फैलेगा, फूलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है, उसकी धार्मिकता में होकर लोग पनपे, फले, फैले, परमेश्वर की धार्मिकता में होकर। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता में रहकर ऐसा हो नहीं सकता कि आप आगे ना बढ़े। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्यों करो? जब हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई होने लगते हैं, और यही नहीं चाहता शत्रु। इसलिए वो चाहता कि हम अपने धार्मिकता की खोज करते रहे। मुझसे कितने पाप हुए, सुबह कितने हुए, शाम को कितने हुए, और उसी सोच में आपको वो सोचने पे मजबूर करता है। हालेलुया। तो हमको ये सोचना नहीं, हमारा मन नया हो जाना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। धर्मी व्यक्ति जो है वो फलता है और वो फूलता है। आमीन। हालेलुया। किसके जैसे? किसके समान? हरी पत्ती के समान। अब देखिए, जिस पेड़ पे हरी पत्तियां जो होती है, हरी, बिल्कुल जो हरी दिखने वाली, वो कितनी आकर्षित करती हैं। उनमें जीवन दिखता है, उनमें फ्रेशनेस दिखती है, ताजगी दिखती है। उसी प्रकार से एक धर्मी व्यक्ति, जब हम उसको देखें तो वो जीवित दिखता है, उसका जीवन आकर्षक दिखता है। हालेलुया। वो फलता है, फूलता है, उसको लोग देखते हैं। आमीन। हालेलुया। उसको लोग देखते हैं। धर्मी व्यक्ति फलेगा, फूलेगा, क्योंकि उसको उसके साइड में परमेश्वर है और वो प्रभु पर भरोसा रखता है, वो गिरेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन बाइबल इस विषय में कहते हैं मेरे प्रिय, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा। वही तो मैंने कहा, परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के साइड में, परमेश्वर धर्मी व्यक्ति की ओर में, उसको गिरे तो उठाने के लिए प्रभु है। लेकिन अधर्मी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति गिरे तो उसको उठाने के लिए कौन है? हालेलुया। ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा करना हमारी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर जाता है। हमेशा याद रखना, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम जिस बात पर आशा लगा है उससे ज्यादा पा जाते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखिए तो जो हम सोच रहे हैं हम उससे ज्यादा पा जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्यों पा जाएंगे? वो इसलिए मेरे प्रियो कि जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, हमारे पास जितना है पूरी बुद्धि लगा देते हैं, उससे जितना हमको प्राप्त हुआ वो हमारी ताकत से प्राप्त हुआ है। लेकिन जब हमारी ताकत जहां फेल है और जो सिर्फ प्रभु ही कर सकता है, तो हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखे, हमारी ताकत से बढ़कर सोच समझ से परे काम वो करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, कामों को अद्भुत तरीके से करता है अपने अनुग्रह में। हालेलुया। तो परमेश्वर पर भरोसा रखे, एक्सपेक्टेशन एक्सीड हो जाएगी। आमीन। एक्सपेक्टेशन एक्सीड हो जाएगी। उसका प्रेम है मेरे प्रिय सब हमारे लिए, हमारे ऊपर उसका अनुग्रह हर समय उतरता रहता है। दंड नहीं उतरता, अनुग्रह उतरता रहता है। यदि कोई बोले कि दंड उतरता है तो मेरे प्रिय दंड जो है यीशु मसीह पर उतर चुका है। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, ये जो वचन है ये दो बातों को दिखाता है। एक, परमेश्वर पर भरोसा रखो, दूसरा बहुतायत पर भरोसा रखने वाले। जो बहुतायत पर भरोसा रखते, धन पर भरोसा रखते, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, या फिर हम सिर्फ कहें धन पर जो अपनी भरोसा रखते हैं, वो गिर जाते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है। हालेलुया। तो ये दूसरा भाग हम देखते कि एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मी है और एक जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता। तो जो धर्मी है वो भजन संहिता 1 और उसके 3 में कहा गया है, वो एक पेड़ के जैसे है, बहती हुई नदी के किनारे रोपा गया है, जो अपने फलों को अपने समय पर देता है और उसकी जो पत्तियां हैं मुरझाती नहीं। हालेलुया। उसकी पत्तियां मुरझाती नहीं। जब जब जल के किनारे, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति लगा हुआ है। हालेलुया। नदी के किनारे एक व्यक्ति, एक पेड़ लगा हुआ, वो देखिए फलेगा, फूलेगा, बढ़ता जाएगा, हरा भरा रहेगा। हालेलुया। वैसे एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के जीवन जल की नदी के किनारे लगा रहता है,
समय आने पे अपना फल देता है और फलता फूलता रहता है। आमीन, हालेलुया। तो एक धर्मी व्यक्ति ऐसा जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, पर अपनी बहुतायत पे नहीं। हालेलुया। वो फ्लरिश होता रहता है, वो फ्लरिश होता रहता है, वो फलता फूलता फैलता रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन जो है वो एक पाम ट्री के जैसे होता है, वो एक खजूर के पेड़ के जैसा होता है और लेबनान के देवदार के जैसे उगता रहता है। आमीन, हालेलुया। वो आशीषित होता रहेगा और वो फलता रहेगा। आमीन। भजन संहिता अध्याय 1 और उसका एक कहता है, धन्य है वह व्यक्ति। कौन व्यक्ति? धन्य है वह व्यक्ति। कौन व्यक्ति? धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वचन कहता है भजन संहिता 52 और उसके 8 में, पर मैं एक ग्रीन ऑलिव ट्री के जैसा हूं, हरे ऑलिव ट्री के जैसा हूं, पेड़ के जैसा हूं परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के स्थिर प्रेम पे मेरा भरोसा, मैं परमेश्वर के स्थिर प्रेम पर भरोसा करता हूं। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के स्थिर प्रेम पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, तो होता क्या है, परमेश्वर की अच्छाइयां हम हमारे जीवन में देखते हैं और परमेश्वर के आंगनों में फलते फूलते रहते हैं। परमेश्वर का आंगन मतलब परमेश्वर का ये बनाई हुई दुनिया। फिर आइए परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया में फ्लरिश होता रहता है। आइए हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जानें जिसने बाइबल में, जिसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको प्रभु ने फलवंत किया, जिसको प्रभु ने फैलाया, ऊंचा उठाया शत्रुओं के मध्य में और बिल्कुल असमय में। कौन थे ये ऐसा व्यक्ति? ये था आइजैक, अब्राहम का पुत्र आइजैक। हालेलुया। अब्राहम का पुत्र आइजैक जो है, इसके बारे में हम उत्पत्ति 26:12 से 17 में पढ़ सकते हैं कि आइजैक ने पौधे रोपे उसके जमीन पे और उसी साल उसने 100 गुना पाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। फिर ये व्यक्ति धनवान हो गया और उसकी जो वेल्थ है, इसकी जो जमीन जायदाद, जो भी इसकी वेल्थ जो है, सब बढ़ती रही जब तक ये बहुत ज्यादा धनवान ना हो गया, हर बात में बहुत ज्यादा आशीषित ना हो गया। हाँ, आइजैक जो है वो फ्लरिश कर रहा था, फल रहा था, फूल रहा था, फैल रहा था। कब? जब सूखा पड़ा। और जब सूखा पड़ा वो कैसा फैला? एक हरे भरे ऑलिव ट्री के जैसे। क्यों मेरे प्रियो? क्यों? क्योंकि आइजैक के पास परमेश्वर था। सारा फर्क वहीं पर आ जाता। क्या आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है? हालेलुया। जोसेफ भी ऐसी प्रॉस्पर करता था। क्या? क्योंकि उसके पास परमेश्वर था। हालेलुया। क्या आपके पास प्रभु यीशु मसीह है? हो सकता है आपके पास टैलेंट हो, एबिलिटीज हो, कैपेबिलिटीज हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, सामर्थ हो, शक्ति हो, बल हो, पहचान हो, कनेक्शंस हो, लोग हैं द्वार खोलने के लिए, लेकिन क्या आपके पास साथ में यीशु मसीह है? क्या आपके साइड में परमेश्वर है? क्या आपके साथ में परमेश्वर है? जब आपके साथ में परमेश्वर होता है मेरे प्रियो, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। सूखे के समय में परमेश्वर ने आइजैक को फलवंत कर दिया। सूखे के समय में। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उसके साथ में। राजा दाऊद ने अकेले गुलायत को मार के गिरा दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर राजा दाऊद के साथ में था। उसको विश्वास है, उसको विश्वास था ये। हालेलुया, हालेलुया। गिदियोन में इतनी सामर्थ कहां से आ गई? क्योंकि उसको पता था परमेश्वर उसके साथ में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर साथ में होता है मेरे प्रियो, तो चाहे हमारे पास 1000 ही क्यों ना हो और सामने लाख क्यों ना हो, वो लाख ऐसे हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ ही कुछ ऐसी है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ ही कुछ ऐसी है। परमेश्वर की परिभाषा ही सामर्थ की कुछ ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है मेरे प्रियो और हम इंसान हैं। हम परमेश्वर की बातें जो हैं वो इतनी ज्यादा प्रभावित करने वाली होती है कि इंसान की बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि के सामने फेल हो जाती है। भली सर्कमस्टेंसेस उस समय फेवरेबल नहीं थे। आइजैक के समय में परिस्थितियां जो थी वो प्रतिकूल नहीं थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। बहुतायत पे भरोसा नहीं किया या फिर किसी और चीज पे भरोसा नहीं किया। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और वो गिरा नहीं।
हालेलुया, हालेलुया, किसी प्रकार का बोझ नहीं लिया। तो आज अगर हमारे जीवन में कोई बोझ है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 54 और उसके 22 में अपना बोझ परमेश्वर पर डालो और वो तुम्हें संभालेगा। वो कभी ही विल नेवर परमिट द राइटियस टू बी मूव्ड। वो कभी भी परमिशन नहीं देगा कि धर्मी व्यक्ति परेशान हो, कभी भी परमिशन नहीं देगा। हालेलुया, परमेश्वर कभी भी परमिशन नहीं देगा कि एक धर्मी व्यक्ति परेशान हो। हालेलुया, परमेश्वर भजन संहिता कहती है 84 और उसके 12 में, धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया, आप जानते हैं परमेश्वर पर भरोसा करने में बहुत ताकत नहीं लगती परमेश्वर पर भरोसा करना, लेकिन बहुतायत पे कुछ ही लोग भरोसा कर सकते हैं, और जो करते हैं, देखिए वहां पे लिखता है कि जो बहुतायत पर भरोसा करते हैं वो गिर पड़ते हैं। देखिए, मैं बहुतायत के विरोध में नहीं हूं। हमको धन चाहिए, हमको सारी आशीषें चाहिए जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मैं आपसे इस विषय में कह दूं मेरे प्रियो कि हमको इन सारी चीजों की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इन चीजों की हमको जरूरत नहीं, पर परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है? परमेश्वर ये हमसे कहना चाह रहा है कि तुमको भरोसा मुझ पर रखना। ये सारी चीजें तुम्हारे पास क्यों ना हो, फिर भी तुमको भरोसा मुझ पर रखना। जब तुम भरोसा मुझ पर रखोगे तो अद्भुत काम करोगे, अद्भुत काम देखोगे। हालेलुया, ये हमेशा बेहतर है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु ही है जिसने अब्राहम को धनवान बनाया, जिसने आइजाक को धनवान बनाया, और जिसने आइजाक को आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा ही यही है कि हम उन्नति करते रहें। आमीन। अब परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम बहुतायत पे भरोसा रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु पर कि हम उस पर ही भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन याकूब अध्याय 5 और उसके 1 में कहता है, अमीरों की को चेतावनी देते हुए, हालेलुया, जिनका भरोसा उनके धन पर है। अमीर कौन मेरे प्रियो? जो बहुत 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 ज्यादा धनवान है और जिनका भरोसा प्रभु पर नहीं है, लेकिन उनके पास जो है उस पर है। परमेश्वर ने हमको भी दिया है। परमेश्वर देखिए, परमेश्वर के हम लोग हैं, हम आशीषित है, आशीष में हमारी वेल्थ आती है। परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा है, हमारी आशा यीशु मसीह में है। लेकिन संसार में जो लोग हैं जिनका बहुतायत पर भरोसा हो जाता है, तो ये क्या होता है कि उनके लिए एक वार्निंग है कि आओ, कम नाउ यू रिच वीप एंड हाउल फॉर द मिजरीज दैट आर कमिंग अपॉन यू। अब आओ धनवानों, रो और दुख मनाओ, क्योंकि जो बर्बादी तुम पर आने वाले, दुख तुम पर आने वाले हैं। तुम्हारी बहुतायत जो सड़ चुकी है और तुम्हारे कपड़े जो हैं कीड़ों ने खा लिए हैं। हालेलुया। आप इस वचन को और ज्यादा पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, याकूब 5 और उसके 1 में। और इसका एक सिद्ध एग्जाम्पल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मैं किसी भी देश का मजाक नहीं उड़ाता मेरे प्रियो, लेकिन इसका एक सिद्ध एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक सिद्ध उदाहरण, परफेक्ट उदाहरण जो हम देख सकते हैं वो है जो अभी रिसेंटली दुबई में हुआ। जो वहां पे बाढ़ आ गई, जो वहां पे तूफान आ गया। वहां पे पानी नहीं गिरता, वहां पे तूफान नहीं आता मेरे प्रियो, बहुत कम ऐसा होता वहां पर, और इतने लेवल पे नहीं होता, इतने स्तर पर नहीं होता। लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत है और उन्होंने उससे बहुत कुछ एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया अपनी पैसों से। उन्हें क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शानदार रोड्स बना ली हैं और पेड़ आर्टिफिशियल तरीके से लगा लिए हैं। तो उन्होंने ये सोचा आर्टिफिशियल तरीके से हम पानी भी गिराएंगे। हालेलुया, क्योंकि उनके पास बहुत है इसके पीछे खर्चा करने के लिए। उन्होंने ये आर्टिफिशियल तरीके से काम करने की सोचा, और वहां एक सीड उन्होंने प्लांट करने की कोशिश किया बादल की, ताकि बादल के द्वारा वो पानी गिराए। लेकिन वो कन्वर्ट हो गया बर्बादी में। आंधी आ गया, तूफान आ गया, डूब गया पूरा शहर ऑलमोस्ट। कारें तैर रही हैं, आलीशान चीजें उड़ रही हैं, टूट टूट के उड़ रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, उनका भरोसा खुद की ताकत पर, खुद के धन पर।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही राष्ट्रों को बनाता है, परमेश्वर ही राष्ट्रों को डांटता है, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन वचन ये भी कहता कि रिचेस डू नॉट प्रॉफिट ऑन द डे ऑफ रैथ, कि जो बहुतायत है वो क्रोध के दिन में काम नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं एक प्रचारक हूं अनुग्रह का मेरे प्रियो, और मैं अनुग्रह का ही प्रचार करता हूं, लेकिन ये सारी बातें बाइबल में दी गई हैं। हालेलुया। वचन कहता आमोस 3 और इसके 6 से 7 में, क्या तबाही एक शहर में आ सकती है जब तक परमेश्वर के द्वारा उसको नियोजित ना किया गया। ये परमेश्वर ही है मेरे प्रियो जो तबाही को एक शहर में आने देता है। हालेलुया। वैसे मैं बाइबल में जब प्रीच करता हूं तो ग्रेस पे ही प्रीच करता हूं मेरे प्रियो, अनुग्रह का ही प्रचारक हूं, लेकिन ये वचन बाइबल में ही लिखा हुआ है कि बहुतायत जो है वो मदद नहीं करती क्रोध के दिन में। आमीन, हालेलुया। आमोस 3 6 से 7 ये साफ साफ कहता है, डज डिजास्टर कम टू अ सिटी अनलेस द लॉर्ड हैज प्लान्ड इट, कि क्या तबाही एक शहर में आ सकती है जब तक परमेश्वर ने उसको नियोजित ना किया हो। ये इज़राइल के परिप्रेक्ष्य में कहा गया, इज़राइल के लिए कहा गया, लेकिन हम इसको दूसरी बात के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ सिटी कहा गया है। डज डिजास्टर कम टू अ सिटी अनलेस द लॉर्ड हैज प्लान्ड इट। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब अपना भरोसा परमेश्वर पर उड़ेल दे मेरे प्रियो, स्पेशली इन अंत के दिनों में। इन अंत के दिनों में सबसे बेहतर तो ये अपना भरोसा प्रभु पर करो, क्योंकि तबाही और त्राही त्राही हर जगह देखी जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भजन संहिता 118 के 19 में ये वचन कहता मेरे प्रियो, आनंद के गीत और सैल्वेशन के, मुक्ति के, वो परमेश्वर की धार्मिकता के तंबू में होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के धर्मियों के तंबू में होते हैं। कौन है ये हम हैं। अचानक से हमारे जीवन में कुछ नहीं हो, ये तबाही नहीं आने की, परमेश्वर हमको बचाता मेरे प्रियो, प्रोटेक्शन होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, प्रोटेक्शन पाएगा, कवरिंग पाएगा। अचानक यीशु मसीह आ गया ऐसा उनके लिए नहीं, उनको पता है यीशु मसीह आने वाला। आमीन, हालेलुया। आनंद के गीत परमेश्वर के धर्मियों के तंबू में होते रहते हैं। आमीन। पर भजन संहिता 118 8 से 9 कहता है, ये इट इज बेटर टू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड देन टू ट्रस्ट इन मैन। ये बहुत बेहतर है कि हम परमेश्वर पर में रेफ्यूज ले लें मनुष्यों में भरोसा रखने से ज्यादा, और ये बेहतर है कि हम परमेश्वर पर रेफ्यूज में परमेश्वर में रेफ्यूज ले लें प्रिंसेस पे भरोसा रखने से, या बड़े लोगों या फिर कनेक्शंस होने से हम बचे रहें। कनेक्शन होने पे ज्यादा भरोसा न रखें, परमेश्वर पर हम ज्यादा भरोसा रखें। तो लगातार हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे रहे मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता है हमारी जरूरतें क्या है। हालेलुया। तो यार मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए, मैं आशा करता हूँ इससे बहुतायत से आशीषित हुए होंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ। वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। तो हम उन सबों से जीत जा मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई भी दोषारोपण हम पर ना लगा सके। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, दुष्टात्माओं से आजादी दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए प्रभु, हीलिंग दीजिए। क्षेत्रीय हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए प्रभु यीशु मसीह, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए। पीठ के दर्द को चंगा कीजिए, सिर के दर्द को चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। शरीरों में चंगाई दीजिए। शरीर हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे शरीर में चंगाई प्रदान करे प्रभु। छुटकारा, बंधनों से आजादी दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु परमेश्वर। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस भारत देश को, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, आइडोलेट्री एडल्ट्री से आजाद कीजिए। आपको अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु। बिना आपके हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरी। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। आपकी धार्मिकता में अपने लाइफ को एंजॉय करते रहे। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ प्रभु। न्याय कीजिए
परमेश्वर न्याय कीजिए प्रभु परमेश्वर। दुष्ट जब हमारे शत्रु हमारा भाग छीनने को आते हैं तो वही लड़खड़ा कर गिर पड़ते, तो न्याय कीजिए प्रभु। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुन और पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।